ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में ललित बाबू की 101वीं जयंती समारोह जुबली हॉल में आयोजित की गई। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि इस तरह का आयोजन लोगों के चेतन जागरण तथा संदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। हम सब आज ललित बाबू के कार्यों एवं संदेशों से अवगत हो रहे हैं। वे बाबू छात्र जीवन से ही चिंतनशील एवं कार्यशाली रहे थे। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ललित बाबू के आदर्श हैं, जिनके संदेश एवं कार्यों से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जब चिंतन कार्य रूप में बदलता है तो विकास होता है। हम तमाम बदलाव के साथ ही सतत आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना है? लेकिन ललित बाबू एक सामान्य मानव नहीं थे, वो बिहार के लाल थे, धरती के सपूत थे बिहार के, और पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनकी एक छाप है और तमाम सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इंडो सोवियत रिलेशंस पर उनकी छाप है। ऐसे महान व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। आज हम उनके इस जन्म जयंती समारोह को इसलिए मना रहे हैं कि हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकें ऐसे महापुरुष को, और उनके किए गए कामों से, उनके विचारों से, उनके मंथन से हमारा ये नई पीढ़ी कुछ संदेश ले सके, जो दरभंगा को और आगे ले जा सके, बिहार में। आप बताएं कि पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं किसी न किसी का नाम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो ललित बाबू का नाम भी जुड़ा हुआ है। पहले मिथिला विश्वविद्यालय था, अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो गया। तो उनके जो कलाकृति हैं, चाहे मधुबनी पेंटिंग के मामले में हो, चाहे विकास का मामला हो, उसको अधूरा है, उसके लिए आपको द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, हम सारा एक अलग क्षेत्र है। उनका जो प्रचार प्रसार है, जो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो तो राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से होगा, वो बिहार सरकार के माध्यम से होगा। हमारा केवल ये इतना है कि विश्वविद्यालय उनके बताए हुए रास्ते पर चले, यहाँ पठन पाठन का माहौल, एकेडमिक माहौल, और जैसे उनका नाम बिहार में था, देश में था, विदेश में था, वैसे इस विश्वविद्यालय का नाम भी बिहार में भी हो, देश में भी हो और देश के बाहर। अव्वल विश्वविद्यालय का नाम बिहार में आ गया है, इसके लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, हम लोगों ने उन सारे कामों को किया जिनकी ज़रूरत आज के बदलते परिवेश में है, और शिक्षा को तकनीकी रूप से आगे ले जाने का काम, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले जाने का काम, ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को देखिए, अभी कल के बजट में भारत सरकार ने स्वीकार किया कि लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो साल भर पहले हम कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को यही हमें स्थान दिलाता है, और हम करके चुप नहीं है, करके और आगे जाने के लिए अपना प्रयास करते हैं, जिससे हमारी बात और आगे दूर तक पहुँच जाए, कभी हमें पीछे न लौटे। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज ललित जयंती के अवसर पर ललित बाबू को माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम लोगों ने ललित जयंती मनाया है। इसका उद्देश्य माननीय कुलपति महोदय ने अभी आप लोगों के समक्ष रखा कि इनके नाम से जुड़ा विश्वविद्यालय, उनकी जो सोच थी, विचार थी, वो नई पीढ़ी में हम लाना चाहते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय आज राष्ट्र स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे आगे बढ़ा हुआ है। अभी आपने देखा कि एक रिसर्च, एडवांस रिसर्च सेंटर यहाँ बना है, जो मिथिला में भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार बनाया गया है, जहाँ लोग छात्र शोध करेंगे और इस शोध से राष्ट्रीय फलक पे अपना नाम रोशन करेंगे। हमने दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, माननीय कुलपति महोदय के, ये पूरे बिहार में पहला है जो कि दिव्यांगों के लिए हमारी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें एक लैब ड्रिल बनाया गया है उनके लिए, वहाँ वो हजारों किताब पढ़ सकेंगे बच्चे। गांधी के चिंतन पर एक अलग सेक्शन बनाया गया है वहाँ। इसी प्रकार से अभी हमारी योजना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर ललित बाबू का जिस तरह की चर्चा होती है, विश्वविद्यालय की भी चर्चा हो, तो ललित बाबू के सपने जो थे उसको पूरा करने की तरफ बहुत करीब, मंजिल के करीब हम आ चुके हैं। माननीय कुलपति महोदय ने 2-2.5 सालों में प्रोफेसर एसपी सिंह साहब ने जो काम किया है, मिथिलांचल उसके लिए उनका आभारी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेगा जो उन्होंने काम किया है। चूँकि माननीय कुलपति महोदय मिथिलांचल के नहीं हैं,
वो कार्य क्षेत्र के रूप में उनकी कर्मभूमि यहाँ है अभी, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो आप लोग भी दिखाई हो रहे होंगे, राष्ट्रीय फलक विश्वविद्यालय को इन्होंने स्थापित किया है। मैं मिथिला का हूँ, उनके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ललित बाबू के सपनों को, उनकी ऊंचाइयों जो उन्होंने देखा था विश्वविद्यालय की स्थापना काल में, उसको बहुत हद तक पूरा करने में उन्होंने सहयोग किया है, हर स्तर पर मोटिवेट किया है। और उसी कारण है कि आज विश्वविद्यालय हम बिहार में अग्रगण्य हैं, राष्ट्रीय स्तर पर करना चाह रहे हैं। अभी बैजू बाबू ने जो मांग की है, उसकी मांग पहले भी होती रही है, हम लोग भी उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन उन मांगों को पूरा कर करके फिर हम उस मांग की तरफ भी आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।